हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आर्यच स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले क्लास नाइन्थ कक्षा नौवीं एमपी बोर्ड एमपी बोर्ड में जो है आपकी अभी 19 सितंबर 2022 से त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली। तो इसी की तैयारी के लिए विज्ञान, जी हाँ फ्रेंड्स, साइंस क्लास नाइन्थ साइंस एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास नाइन्थ साइंस। तो फ्रेंड्स, इस विज्ञान के हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में जानने वाले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, ये है आपका कक्षा नौवीं एमपी बोर्ड अध्याय 5, विज्ञान का अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई। तो फ्रेंड्स, ये अध्याय जो है आपका त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाना है। आपकी 19 सितंबर से जो त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, तो इस त्रैमासिक परीक्षा में जो है आपका अध्याय 5 पूछा जाना है। और ये भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है कि त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस कितना है, मतलब कौन कौन से अध्याय जो है त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है अलग से, तो उस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मेरे टाइम वेस्ट के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपर फास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9 साइंस अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं जो आपके याद करने योग्य हैं। याद गलत कह दी ना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यह सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। सभी सजीव कोशिका से बने हैं। जो दिए हुए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इन्हें पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो फ्रेंड्स, फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चनों को। यहाँ पर नीचे इनके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो आपके ये इस अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर हैं, ये एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये होगा इस अध्याय का पार्ट 1, ये होगा इस अध्याय का पार्ट 1 और नेक्स्ट वीडियो होगा इसका पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न दिया हुआ है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। जी हाँ फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। तो इसका उत्तर होगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कार्क की पतली काट के अवलोकन पर पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी मालूम पड़ती है। इन प्रकोष्ठों को उन्होंने कोशिका कहा। सेल, जी हाँ फ्रेंड्स, सेल कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। तो फ्रेंड्स, ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी क्रियाकलापों को करने में सक्षम होती है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जिसे कोशिका कहते हैं, ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दिया हुआ एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 68 पर दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। आंसर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ कोशिका से CO2 अंदर तथा बाहर विसरण प्रक्रिया द्वारा जाते हैं। जब कोशिका के बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। CO2 एक कोशिकीय अपशिष्ट होता है जो कोशिका में एकत्र होकर उसकी सांद्रता बढ़ाता है। पानी का भीतर तथा बाहर जाना परासरण प्रक्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट, अगला दिया हुआ है, जल के
अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, सभी पदार्थों को नहीं। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, सभी पदार्थों को नहीं, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 70 प्रश्न क्रमांक फर्स्ट दिया हुआ है, क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे खाली स्थान दिए हुए हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, जो यहाँ पर हमारे अंतर दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ खाली स्थान तो हमको इनको भरना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर केंद्रीय क्षेत्र, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर इसमें अंतर दिए हुए आकार प्रायः छोटा, आकार प्रायः बड़ा। तो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर दिया हुआ। तो दूसरा में जो केंद्रीय क्षेत्र, तो यहाँ पर हमको खाली स्थान दिया हुआ है केंद्रीय क्षेत्र। तो फ्रेंड्स हमको ये खाली स्थान भरना है और यहाँ पर ये भरा हुआ है केंद्रीय क्षेत्र सुस्पष्ट, जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा रहता है। जो हमारा दूसरा दिया हुआ है, हम इसके जो खाली स्थान है इसमें भरेंगे फ्रेंड्स। बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है और उसे केंद्रकाय कहते हैं। फ्रेंड्स ये यहाँ पर जो दूसरा वाला खाली स्थान है उसमें केंद्रकाय भरना है और यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं 2 लाइन इनमें भरना है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा तीसरा अंतर दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्रोमोसोम एक से अधिक। और चौथा अंतर दिया हुआ है झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थिति। और यहाँ पर हमको चौथा जो खाली स्थान दिया हुआ है इसमें भरना है। तो फ्रेंड्स इसमें भरेंगे हम चौथे में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक इसमें अनुपस्थित है और इसमें उपस्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है हमारा एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 73 फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप 2 ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा, ऐसे 2 अंगक के नाम हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा दिया हुआ है, इनके अपने आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होते हैं। ऐसे 2 अंगों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यदि किसी कोशिका को संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो कोशिका श्वसन, व्यर्थ पदार्थ को साफ करना, नए प्रोटीन बनाना, पोषण प्राप्त करना आदि कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं तथा अंततः कोशिका मृत हो जाती हैं और इसे लाइसोसोम पाचित कर देता है। क्वेश्चन अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमारा दिया लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तब लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को
कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसीलिए जो है लाइसोसोम इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर जो है प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है कोशिका के अंदर। और इस अध्याय के जो बचे हुए प्रश्न हैं, क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर्य स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।